वर्कशॉप में किसी जाप को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसे हम लोग वाइस बोलते हैं। तो वर्कशॉप में अगर किसी जाप को पकड़ना है तो हम लोग किसकी सहायता से पकड़ते हैं? वाइस की सहायता से। नेक्स्ट है कि बेंच वाइस का साइज जो हम लोग मापते हैं, यह जा प्लेट यानी कि जबड़े के प्लेट की लंबाई से लेते हैं या जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, बेंच वाइस का साइज उस जबड़े के प्लेट की लंबाई से लिया जाता है या कभी कभी इसको जो क्लासिफिकेशन किया जाता है जबड़े की चौड़ाई से किया जाता है। नेक्स्ट है कि बेंच वाइस की बॉडी ढलवा लोहे यानी कि कास्ट आयरन की बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि वाइस के स्पिंडल पर वर्गाकार चूड़ियां कटी होती हैं। तो कैसे कटी होती हैं? कि वाइस पर जो स्पिंडल पर रहता है, जो थ्रेड रहता है वह हमारा स्क्वायर थ्रेड रहता है। नेक्स्ट है कि एंगल प्लेट का प्रयोग हम लोग मार्किंग करते समय जाप को सहारा देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि बेंच वाइस का फिक्स जा जो होता है और जो मूवेबल जा होता है, तो ये हमारा क्रमशः कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो बेंच वाइस रहता है उसका जो फिक्स जा होता है और एक मूवेबल जा होता है, ये किसके बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन का बनाया जाता है। बेंच वाइस का जो गाइड नट रहता है यह गन मेटल और कास्ट आयरन का बनाया जाता है। यहाँ पे पूछ लेता है कि जो गाइड नट होता है बेंच वाइस का, यह किस मेटल का बनाया जाता है? तो गन मेटल और कास्ट आयरन दोनों से बनाया जाता है बेंच वाइस का गाइड नट। और बेंच वाइस की जो ऊंचाई रहती है यह कोहनी तक रखनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है बेंच वाइस का माप जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ना, जो बेंच वाइस का जो माप रहता है यह हम लोग किससे लेते हैं? जबड़े की चौड़ाई से लेते हैं। नेक्स्ट है कि टूल मेकर क्लैंप का प्रयोग छोटे छोटे फिनिश जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि टूल मेकर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो छोटे छोटे फिनिश जॉबों को पकड़ने के लिए हम लोग टूल मेकर क्लैंप का प्रयोग करते हैं। और बेंच वाइस को हम लोग समांतर जबड़ा भी कहते हैं। जो बेंच वाइस रहता है उसे हम लोग पैरेलल जॉब के नाम से भी जानते हैं। जो सी क्लैंप का प्रयोग हम लोग मशीन पर जॉब को बांधने के लिए करते हैं। तो अगर जॉब को बांधना है तो हम लोग सी क्लैंप का भी प्रयोग मशीन पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाइप वाइस का प्रयोग बेलनाकार जॉब पकड़ने के लिए किया जाता है। तो बेलनाकार जबड़े को पकड़ना, जॉब को पकड़ना है तो हम लोग वहां पे पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। रेती किसका बनाया जाता है? तो रेती का जो मटेरियल यूज किया जाता है रेती बनाने में वह हाई कार्बन स्टील रहता है। नेक्स्ट है कि जो रेती का साइज होता है यह पॉइंट से लेकर शोल्डर तक लिया जाता है। पॉइंट से शोल्डर तक लिया जाता है जो रेती का साइज होता है। नेक्स्ट है कि फाइल का जो बीच का भाग होता है वह मोटा तथा टेपर में रखा जाता है। तो फाइल के बीच का जो भाग होता है वह मोटा और टेपर में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि फाइलिंग करते समय जो कण धातु की फाइल के दांतों में फंस जाते हैं उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पिनिंग। पिनिंग किसे कहते हैं? कि फाइलिंग करते समय जो कण धातु के फाइल के दांतों में फंस जाते हैं उसी को हम लोग पिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है जिस क्रिया से रेती द्वारा धातु को काटा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलिंग बोलते हैं। तो जिस क्रिया से फाइल द्वारा धातु को काटा जाता है उसे हम लोग फाइलिंग कहते हैं। वर्गाकार रेती का दूसरा नाम चौकोर या चौरस रेती भी है। तो स्क्वायर फाइल का दूसरा नाम चौकोर या चौरस फाइल भी होता है। नेक्स्ट है कि सिंगल कट फाइल रेती दांतों की केंद्रीय रेखा से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। जो सिंगल कट रेती होती है इसमें जो केंद्रीय रेखा रहती है इसके साथ क्या करता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। रेती के दांतों के बीच का जो पिच होता है इसे रेती का ग्रेड कहते हैं। तो रेती के दांतों के बीच का जो अंतराल होता है यानी कि पिच होता है उसे हम लोग रेती का ग्रेड कहते हैं, ग्रेड ऑफ फाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो सेकंड कट रेती ग्रेड के अनुसार होती है और जो गोल रेती की सतह पर जो स्पाइरल कट में दांते कटे होते हैं। तो गोल रेती की सतह पर स्पाइरल रूप में क्या होते हैं? दांते कटे रहते हैं। नेक्स्ट है कि रेती में टैंक भाग को छोड़कर अन्य भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। अगर रेती है तो उसको हम लोग
पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं, सिर्फ टैंक भाग को छोड़कर बाकी जो अन्य भाग रहते हैं सिर्फ उन्हीं को हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं, टैंक भाग को नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि हैंडल फाइल को आकार के आधार पर व्यक्त किया जाता है। हैंड फाइल जो रहता है इसको हम लोग शेप के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट है कि रेती में फंसे धातु के कणों को फाइल कार्ड से निकालते हैं। जो पिनिंग रहता है ना, जिसे हम लोग जो छोटे छोटे टुकड़े उसमें फंस जाते हैं उसी को हम लोग पिनिंग बोलते हैं, और उस पिनिंग को निकालने के लिए हम लोग फाइल कार्ड का यूज करते हैं। हैंड फाइल को सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं। जो हैंड फाइल रहता है उसे सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि जिस विधि से रेती को जाप के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही स्ट्रोक में पूरा चलाया जाता है उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जिस विधि में रेती को जाप के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही स्ट्रोक में पूरा चला जाता है उस विधि को हम लोग क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि नर्म धातु यानी कि सॉफ्ट मेटल को घिसने के लिए हम लोग विक्सन फाइल का प्रयोग करते हैं। तो विक्सन फाइल का प्रयोग हम लोग किसे घिसने के लिए करते हैं, नर्म धातु को घिसने के लिए हम लोग विक्सन फाइल का प्रयोग करते हैं। लकड़ी की अगर आपको फाइलिंग करना है तो हम लोग वहाँ पे रस्प कट फाइल का यूज करते हैं। तो ये पूछ लेता है कि लकड़ी की फाइलिंग के लिए हम लोग कौन सा फाइल यूज करते हैं, तो रस्प कट फाइल। या कभी पूछ लेता है कि रस्प कट फाइल किसके लिए यूज करते हैं, तो लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए रस्प कट फाइल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि फाइल के फेस पर लगाए गए प्रथम कट को ओवर कट कहते हैं। नेक्स्ट है कि अपकट फाइल में जो दांते होते हैं ये 75 से 80 डिग्री पर कटे होते हैं। 75 डिग्री से 80 डिग्री पर कटे होते हैं अपकट फाइल में। और ओवर कट फाइल में जो दांते होते हैं ये हमारे 60 डिग्री पर कटे होते हैं। तो अपकट फाइल में 75 से 80 डिग्री पर कटे होते हैं, और जो ओवर कट फाइल होता है इसमें हमारे 60 डिग्री पर दांते कटे होते हैं। और है कि प्लास्टिक, रबर, शीशा आदि की फाइलिंग के लिए रफ कट फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि कोर्स फाइल को ग्रेड के आधार पर व्यक्त किया जाता है। जो कोर्स फाइल रहता है उससे हम लोग जो व्यक्त करते हैं उसे हम लोग बेसिस ऑफ ग्रेड के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट है कि जो बास्टर्ड फाइल रहता है उसमें प्रति इंच दांतों की जो संख्या होती है वह 25 से 30 होती है। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ से बीच के बीच ये मतलब अगर आपका ये 1 इंच है तो यहाँ से यहाँ के बीच में इन दोनों के बीच में क्या होगा कि आपका 25 से 30 ऐसे खांचे हो रहेंगे बस्टर्ड फाइल में। इसमें रहेंगे बस्टर्ड फाइल में आपके क्या रहेंगे कि एक इंच में आपके 25 से 30 दांतों की संख्या होती है। नेक्स्ट है कि डबल कट फाइल के फेस पर दूसरे सेट के दांते जो प्रथम सेट के दांतों को क्रॉस करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपकट कहते हैं। नेक्स्ट है कि चाबी घाट यानी कीवे बनाने के लिए हम लोग नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। नाइफ एज फाइल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, चाबी यानी कि कीवे बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि जो ट्रायंगुलर फाइल रहता है यह 60 डिग्री के एंगल पर त्रिकोणीय होता है। नेक्स्ट है कि त्रिकोणी रेती का मुख्य प्रयोग हम लोग वी आकार के ग्रुप बनाने में करते हैं। क्योंकि अगर त्रिकोणीय रेती मतलब जो इस तरह से रेती रहता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह का है समझ लीजिए, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वी आकार के ग्रुप बनाने में यूज करते हैं। रेती के भाग क्या क्या होते हैं, तो देखिए रेती के भाग टिप, टो या पॉइंट होता है, फेस होता है, हिल होता है, एज होता है, टैंग होता है, शोल्डर होता है, फेरुल होता है यानी कि हत्था जहाँ से हम लोग पकड़ने रहते हैं वो जो लोहा रगड़ रहता है, लोहा वाला जो रहता है वही हमारा फेरुल होता है। रेती को खरीदते या मांगते समय निम्नलिखित विवरण देना आवश्यक होता है। जैसे कि रेती की लंबाई हो गई, रेती का आकार आप किस आकार का चाहते हैं, गोलाकार रेती चाहिए या फिर वही है आपका त्रिभुजाकार चाहिए, वर्गाकार चाहिए, फ्लैट चाहिए, कर्व चाहिए, ये और वह रेती किस ग्रेड का है ये भी आपको बताना पड़ेगा, और कौन सी कट चाहिए, सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट कैसा होगा ये सब भी आपको बताना पड़ता है। रेती के 10 mm के दांतों की संख्या को हम लोग ग्रेड कहते हैं। तो 10 mm के दांतों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। मिल या फाइल्स का उपयोग लकड़ी काटने की आरी को तेज करने में किया जाता है। अगर लकड़ी काटने की आरी को तेज करना है तो हम लोग वहाँ पे मिल्सा फाइल का यूज करेंगे। मिल्सा फाइल का यूज हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी की जो आरी रहती है काटने की उसी को हम लोग शार्प करने में करते हैं।
जो ब्लॉक फाइल रहता है उसको हम लोग बड़ी सतहों को फाइल करने में करते हैं। ब्लॉक फाइल का उपयोग बड़ी सतहों को फाइल करने में करते हैं। नेक्स्ट है, जाप पर उठे हुई हाई स्पॉट खरोंचों को दूर करने एवं निहाई फिनिश लाने के लिए हम लोग ड्रॉप फाइलिंग का यूज करते हैं। और जो गोल रेती है इसे हम लोग रेड टेल रेती भी कहते हैं। रेड टेल रेती किसे कहते हैं? तो गोल रेती है, यानी कि राउंड फाइल को हम लोग चूहा पूंछ यानी कि रेड टेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो रेती बीच में उभरी होती है उस रेती को हम लोग कन्वेक्सिटी कहते हैं। कन्वेक्सिटी रहते हैं कि जो रेती बीच में उभरी हुई रहती है यानी कि उठा हुआ रहता है, वह हमारा कन्वेक्सिटी कहते हैं उसे। जिस फाइल में एज पर दांते नहीं होते हैं उसे हैंड फाइल कहते हैं। सेकंड कट फाइल प्रायः ग्रेड के अनुसार वर्गीकृत है। जो सेकंड कट फाइल रहता है इसे हम लोग ग्रेड के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। प्रायः रेती की जो टैंग होती है हार्ड नहीं होती है। तो रेती की जो टैंग रहती है हार्ड नहीं होती है। हेक्सा एक आपका क्या है? कटिंग टूल है। तो आपको समझ में आ गया हेक्सा द्वारा हम लोग क्या करते हैं? कटिंग करने का कार्य करते हैं, तो ये हमारा एक कटिंग टूल है। और देखिए हेक्सा द्वारा धातु काटने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्साइंग बोलते हैं। तो हेक्सा द्वारा अगर धातु को काट रहे हैं आप तो यह प्रक्रिया जो होगी यह हेक्साइंग कहलाएगी। और जो हेक्सा ब्लेड रहता है यह हमारा हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। तो ये मटेरियल आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि हेक्सा ब्लेड किसका बनाया जाता है, तो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हेक्साइंग कितने प्रकार से होता है? तो हेक्साइंग आपके दो प्रकार के होता है, एक हैंड हेक्सा द्वारा, एक पावर सा मशीन द्वारा। एक यानी कि हैंड हेक्सा रहता है, एक आपका पावर हेक्सा रहता है। और जो हेडसा के दो भाग होते हैं, हेडसा के जैसे एक होता है फ्रेम, दूसरा होता है आपका ब्लेड, जो कि आप लोग यूज करेंगे। आपको पता होगा कि एक फ्रेम होता है, देखिए एक यहाँ पे एक आपका ये इस तरह से समझ लीजिए आपका ये रेती रहता है, और एक यहाँ पे एक लोहे का जो लगा रहता है, लोहे का, और यहाँ पे आपको मुट्ठी लगा हुआ रहता है यानी कि हैंडल जो इसे बोलते हैं। तो ये हमारा ऊपर वाला लोहे वाला जो भाग रहता है इसी को हम लोग फ्रेम बोलते हैं। लोहे वाला भाग जो रहता है ये हमारा फ्रेम रहता है। और यहाँ पे ये जो रहता है ये हमारा यहाँ पे ब्लेड लगाया जाता है, और यहाँ पे एक नट लगाया जाता है जिसके द्वारा हम पत्ती को फिक्स करते हैं। और यहाँ पे आपका हैंडल रहता है। तो आपको यहाँ पे पता है ये फ्रेम और ब्लेड ये दोनों होते हैं, हैंड सामने होते हैं। और फ्रेम के अनुसार जो रहता है हेक्सा आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉलिड फ्रेम और एक होता है एडजस्टेबल। तो आपको पता हो गया कि आपका सॉलिड फ्रेम में क्या होता है कि ये जो आपका लोहा रहता है ये आपका यहाँ पे एक ऐसे रहेगा फ्रेम, और यहाँ पे जो हैंडल लगा रहेगा। इसके बाद क्या रहता है कि यहाँ पे एक नट लगा रहेगा, इसमें सिर्फ आपको पत्ती लगाना रहेगा, तो इससे आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रहता है एक आता है एडजस्टेबल फ्रेम वाला, तो उसमें क्या रहता है कि यहाँ से आपको बीच से एडजस्ट करने वाला मिल जाता है, तो इससे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसकी लंबाई को। तो अलग अलग लंबाई के ब्लेड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं एडजस्टेबल फ्रेम में। तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि कोर्स ब्लेड का प्रयोग हम लोग नरम धातु और मोटी कटाई के लिए करते हैं। और जो मध्यम ग्रेड के ब्लेड रहते हैं इस साधारण कार्यों के लिए अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो ये आपको पता चल गया ना कि जो कोर्स ब्लेड का प्रयोग हम लोग सॉफ्ट मेटल और मोटी कटाई के लिए करते हैं, और जो मीडियम ग्रेड के ब्लेड जो रहते हैं हम लोग साधारण कार्यों के लिए अधिकतर प्रयोग में करते हैं, जैसे मृदु इस्पात व ढलवा लोहा की कटाई के लिए। नेक्स्ट है कि हेक्सा ब्लेड में एक दांते के मध्य से दूसरे दांते के मध्य तक के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। पिच किसे कहते हैं? कि हेक्सा ब्लेड के एक दांते से मध्य से दूसरे दांते के मध्य के बीच तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिच। दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है कि हेक्सा फ्रेम माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जिग जैग की कटाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला ब्लेड की जो चौड़ाई होती है यह 3 mm से लेकर 5 mm के बीच होती है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है कि हेक्सा ब्लेड की को उसकी लंबाई तथा पिच के प्रकार से निर्दिष्ट किया जाता है। अगर हेक्सा ब्लेड को आपको निर्दिष्ट करना है तो उसके हम लोग लंबाई बताएंगे, और उसके पिच के प्रकार से हम यानी कि पिच टाइप से निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि पतली मोटाई की पाइप काटने के लिए हम लोग फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग करते हैं। पतली मोटाई की पाइप काटने के लिए हम लोग फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग करेंगे। और जो हेक्सा ब्लेड होता है ये हमारा 200 mm से
300 mm तक की लंबाई में होता है। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितने के बीच में होती है, या रेंज जब या परास में होता है, तो 200 mm से 300 mm के बीच में होता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में आपका हेक्सा ब्लेड होता है। नेक्स्ट है कि मोटी धातु को काटने के लिए पावर सॉ मशीन प्रयोग की जाती है। अगर आपको मोटी धातु को काटना है तो हम लोग वहाँ पे पावर सॉ का प्रयोग करेंगे। हेक्साइंग करते समय हम लोग कूलेंट ब्लेड को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं। हेक्साइंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कूलेंट भी यूज करते हैं, जिसका मेन कार्य होता है कि ब्लेड को ठंडा करना। अगर वो वही ठंडा ना करें तो क्या होता है, ब्लेड गर्म होकर टूट जाता है। इसलिए हम लोग वहाँ पे कूलेंट यूज करते हैं। कूलेंट के रूप में आप हम पता है हम लोग गाँव में क्या यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं। हेक्सा ब्लेड का साइज एक छिद्र के केंद्र से दूसरे छिद्र के केंद्र तक लिया जाता है। और छेनी एक प्रकार का क्या है आपका कटिंग टूल। अब यहाँ पे हम लोग चीजल के बारे में पढ़ेंगे, चीजल के बारे में पढ़ेंगे। तो चीजल हमारा क्या है, चीजल यानी कि छेनी क्या है, हमारा एक कटिंग टूल है। और चीजल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है हार्ड चीजल, दूसरा होता है आपका कोल्ड चीजल। तो आपको पता हो गया कि चीजल दो प्रकार के मेनली हैं, हार्ड चीजल और कोल्ड चीजल। चीजल प्राय किसके बनाए जाते हैं, तो चीजल जो रहता है या हमारा हाई कार्बन स्टील का बना जाता है, या कास्ट स्टील या टूल स्टील, इन तीनों में से कोई भी आपको बनाया जा सकता है। तो चीजल जो रहता है हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या टूल स्टील का बनाया जा सकता है। साइड कट चीजल का प्रयोग हम लोग एज को साफ करने तथा कोनों को समकोण पर बनाने के लिए भी करते हैं। तो साइड कट जो चीजल रहता है इसका प्रयोग हम लोग एज को साफ करने के लिए या कार्नर को समकोण पर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो फ्लैट चीजल होता है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पतली सीट सरिया काटने या समतल सतह को अनावश्यक धातु हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। जो क्रॉस कट चीजल होता है इसका हम लोग चाबी यानी कि कीवे तथा झिर्रियां काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं। चिपिंग करते समय जाली का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें चिपिंग करना है तो चिपिंग करते समय हमें जाली का प्रयोग करना जरूरी होता है। चिपिंग करते समय कटिंग एज पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग चिपिंग कर रहे हैं तो उसमें कटिंग एज पर ध्यान देना जरूरी होता है। चिपिंग करते समय स्क्रीन गार्ड या चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो चिपिंग में हमें क्या है, स्क्रीन गार्ड या हमें ग्लास का प्रयोग करना चाहिए, ग्लास यानी कि चश्मा। नेक्स्ट है कि चपटी चीजल यानी कि फ्लैट चीजल का कटिंग एज जो होता है यह हमारा कन्वेक्स से ग्राइंड करना चाहिए। तो फ्लैट चीजल का अगर जो कटिंग एज को क्या करना चाहिए, कन्वेक्स से ग्राइंड करना चाहिए। क्रॉस कट चीजल को हम लोग कैप चीजल भी कहते हैं। तो क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या होता है, कैप चीजल। राउंड नोज चीजल का फोर्ज एंगल जो होता है हमारा 30 डिग्री, और जो कटिंग एंगल होता है यह 35 से 40 डिग्री होता है। तो राउंड नोच चीजल यानी कि अर्धगोल नोक छेनी जो होता है इसका जो फोर्जन एंगल होता है, तो फोर्जन एंगल हमारा कितना होता है 30 डिग्री, और जो कटिंग एंगल होता है हमारा 35 से 40 डिग्री होता है। स्क्रैपर जिसे हम लोग बोलते हैं खुरचनी। खुरचनी क्या है, यह एक प्रकार का बहुत कम धातु छीलने वाला तथा फिनिश सतह बनाने वाला कटिंग टूल है। तो अगर आपको फिनिशिंग करना है तो हम लोग वहाँ पे स्क्रैपर एक प्रकार का यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि बहुत कम धातु का छीलता है और फिनिश वाला सतह भी बनाता है, जो कि आपका एक कटिंग टूल है। खुरचनी यानी कि स्क्रैपर जो रहता है यह प्राय है जो मटेरियल यूज किया जाता है इसे बनाने के लिए हमारा हाई कार्बन स्टील का किया जाता है या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो स्क्रैपर रहता है यानी खुरचनी यह हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। अब यहाँ पे है कि रेतियों को ग्राइंड करके बनाई जाती हैं। रेतियों को ग्राइंड करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कार्बाइड टिप वाले खुरचने यानी कि स्क्रैपर अधिक प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जो कार्बाइड टिप का रहता है वह है स्क्रैपर हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे हैं आधुनिक युग में। नेक्स्ट है कि खुरचनी स्क्रैपर के मुख्य चार अंग होते हैं। तो स्क्रैपर के चार मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं, टैंग होते हैं, बॉडी होता है, हैंडल होता है और कटिंग एज होता है। ये हमारे चार पार्ट हो गए। नेक्स्ट है कि जो चपटी स्क्रैपर रहते हैं यानी कि फ्लैट स्क्रैपर जो रहता है इसका जो कटिंग एज होता है यह थोड़ा हमारा कॉन्वेक्स टाइप का बनाया जाता है, जो कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। और जो आईएसआई यानी कि भारतीय मानक स्टैंडर्ड
के अनुसार जो स्क्रैपर की जो लंबाई होती है, तो आईएसआई के अनुसार जो स्क्रैपर की लंबाई होती है हमारा 100 mm से 200 mm तक होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। तथा जो कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है हमारा 2 से 3 मीटर, सॉरी 2 से 3 सेंटीमीटर या 20 mm से 30 mm तक होती है। स्क्रैपर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए स्क्रैपर होते हैं ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, ट्रेंगुलर स्क्रैपर और है टू हैंडल स्क्रैपर। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। फ्लैट खुरचनी, अर्धगोल खुरचनी, त्रिभुजाकार खुरचनी, 2 हैंडल वाली खुरचनी। और जो अर्धगोल खुरचनी होती है यह जाप के अंदर की गोलाकार सतह को परिशुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये भी हो गया कि अगर गोलाकार सतह को अगर हमें फिनिश करना है तो हम लोग वहाँ पे हाफ राउंड स्क्रैपर का यूज करेंगे। और जो रहेगा हमारा ट्रेंगुलर स्क्रैपर, तो त्रिभुज की आकृति का होता है। नाम से स्पष्ट है जो त्रिभुजाकार खुरचनी है ये हमारा त्रिभुज के आकार के होता है। और जो त्रिभुजाकार खुरचनी होता है इसका प्रयोग हम लोग बुश बियरिंग के तेज किनारों या भीतरी गोलाकार सतह को स्क्रैप करने के लिए यूज करते हैं। स्क्रैपिंग जो होता है यह हाथ या मशीन से की जा सकती है। स्क्रैपिंग हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं या फिर मशीन से भी कर सकते हैं। स्क्रैपिंग करते समय क्या होता है कि स्क्रैप की सतह पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस करेंगे तो आपको हाथ में लग भी जाएगा, गड़ जाएगा वहां पे जो रहेगा मटेरियल। तो स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैप की सतह पर हाथ हमें नहीं फेरना चाहिए। नेक्स्ट है स्क्रैपर हुक का प्रयोग बड़ी बड़ी फ्लैट सतहों के मध्य भाग तथा नरम धातु जैसे एल्युमिनियम एलॉय, व्हाइट मेटल आदि को छीलकर सतह परिशुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। स्क्रैपर द्वारा क्या होता है कि धातु छीलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रैपिंग कहते हैं। अगर स्क्रैपर द्वारा धातु छील रहे हैं तो हमारा स्क्रैपिंग प्रोसेस कहलाएगा। और है आपका कि एक बार में स्क्रैपर द्वारा कितना mm तक की धातु काट सकते हैं, तो 0.005 mm से लेकर 0.007 mm तक की धातु को हम लोग काट सकते हैं, यानी कि यह बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। हैमर क्या होता है कि हैमर मुख्यतः आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पावर हैमर, दूसरा होता है आपका हैंड हैमर। पावर हैमर मतलब जानते हैं जो कि बहुत भारी होता है, हैंड हैमर जो हम लोग अपने हाथों से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हैमर की पहचान इसके भार और पिन के आकार से किया जाता है। जो हैमर का पहचान रहता है या हम लोग उसके भार से और उसके पिन के आकार से करते हैं। हैमर का जो मटेरियल यूज किया जाता है बनाने के लिए वह हमारा हाई कार्बन स्टील या कास्ट स्टील यूज किया जाता है हैमर को बनाने के लिए। हैमर को फेस व पिन को ही हम लोग मात्र हार्ड व टेम्पर करते हैं, सभी को नहीं हार्ड व टेम्पर करते हैं। सिर्फ फेस को करते हैं हार्ड और टेम्पर, और पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं, बाकी के पार्ट को नहीं करते हैं हार्ड व टेम्पर। पावर हैमर जो रहता है यह भारी तथा बड़े बड़े जॉबों को फोर्ज करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पावर हैमर क्या है कि भारी तथा बड़े बड़े जॉबों के लिए फोर्ज करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसलिए आपको नाम से स्पष्ट है, पावर हैमर मतलब बहुत भारी भारी कामों के लिए जो यूज किया जाता है। और जो हैंड हैमर होता है ये हमारा छोटे छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिकतर शाफ्ट, मशीन शाफ्ट में या फिटिंग शाफ्ट में हमारा हैंड हैमर का प्रयोग किया जाता है। पिन हैमर का ऊपरी भाग होता है, जो पिन रहता है यह हैमर का सबसे ऊपरी भाग होता है। हैमर के जिस भाग में हैंडल डाला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई होल। आई होल हैंडल जिसमें डालते हैं, जैसे कि ये आपका है कोई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लकड़ी ऐसे लगा देते हैं जिसमें ये रहता है। तो ऐसे यही रहता है, ये जो होल दिख रहा है जिसमें से ये लकड़ी लगाया जाता है, यही हमारा क्या रहता है, आई होल कहलाता है। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे, ये हमारा रहता है आई होल कहलाता है। और हैमर के साइड वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, चीक बोलते हैं। तो हैमर के साइड का वाला जो भाग रहता है उसे हम लोग चीक कहते हैं। हल्के हत्थे के लिए हत्थे की जो लंबाई होती है यह 200 से 260 mm और भारी हथौड़ों के लिए 380 से 480 mm की लंबाई तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि क्ला हैमर का अधिकतर प्रयोग हम लोग कढ़ाई बढ़ई द्वारा लकड़ी में से कील आदि निकालने के लिए करते हैं। जो क्ला हैमर रहता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, बढ़ईगिरी में, यानी कि कारपेंटर शॉप में करते हैं। और इसका क्या रहता है, क्या कि लकड़ी में से कील आदि को निकालने के लिए यूज करते हैं क्ला हैमर का प्रयोग। फ्लैट पिन हैमर जो रहता है, फ्लैट पिन हैमर
के फेस तथा पिन दोनों चपटे होते हैं, इसे हम लोग डबल फेस हैमर भी कहते हैं। डबल फेस हैमर किसे कहते हैं? तो फ्लैट पिन हैमर को हम लोग डबल फेस हैमर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग क्षैतिज चैनल बनाने के लिए किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग क्षैतिज चैनल बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग हम लोग सीट में ग्रूव बनाने के लिए करते हैं। तो सीट में ग्रूव बनाने के लिए हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर का यूज करते हैं। हैंड हैमर देखिए होते हैं कौन कौन से पार्ट? तो हैंड हैमर का होते हैं पेन होता है, नेक होता है, चिक होता है, आई होल होता है, पोल होता है और फेस होता है। यह 4 पार्ट होते हैं मुख्य हैंड हैमर के। और जो होता है हमारा स्लेज हैमर, जिसे कि हम लोग बोलते हैं घन हैमर या स्लेज हैमर। और जो अन्य हैमर रहते हैं इनकी अपेक्षा वजन में भारी होते हैं, यानी घन ही घन मतलब आप जो घन हैमर जो होता है ये हमारा भारी वजन होता है। घन हैमर यानी कि स्लेज हैमर का प्रयोग अधिकतर हम लोग खानों में धातु को फोर्ज करने तथा सरिया काटने के लिए प्रयोग करते हैं। स्लेज हैमर का प्रयोग यानी कि घन हैमर। नेक्स्ट है कि बॉल पिन हैमर की जो पिन होती है अंडाकार तथा टेपर आकार की होती है। तो बॉल पिन हैमर की जो पिन होती है अंडाकार या टेपर आकार की होती है, और जिस हैमर का भार 2 किग्रा से ऊपर होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? घन हैमर या स्लेज हैमर कहते हैं। लकड़ी से बना जो हैमर होता है उसे हम लोग सॉफ्ट हैमर बोलते हैं। जिस हैमर की बॉडी लोहे की तथा फेस पर नायलॉन लगा होता है उसे हम लोग नायलॉन हैमर कहते हैं। रॉ हाइड हैमर, मैलेट हैमर तथा नायलॉन हैमर ये सभी सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आते हैं। देखिए जो मैलेट रहता है ये हमारा लकड़ी का बनाया जाता है, आपको भी पता होगा। पेचकस का प्रयोग भिन्न भिन्न आकार के हेड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए यूज किया जाता है। तो पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग भिन्न भिन्न आकार के हेड वाले स्क्रू को खोलने के लिए व कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो स्क्रू ड्राइवर का साइज रहता है हम लोग इसकी शंख की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई से व्यक्त करते हैं पेचकस का साइज को। पेचकस के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? तो हैंडल होता है, शंख होता है, ब्लेड होता है और फेरूल होता है। आमतौर पर पेचकस कार्यों के आधार पर 75 से 300 mm तक की लंबाई में होते हैं। और रैचेट स्क्रू जो रहता है या स्क्रू ड्राइवर, रैचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हम लोग स्क्रू को शीघ्र खोलने व कसने के लिए करते हैं। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर जो रहता है तो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कोणीय स्थानों पर अथवा ऐसी जगहों जहां पर स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग ना कर पाए वहां पे हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर क्या है? तो वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हम लोग घड़ियों में तथा इंस्ट्रूमेंट की मरम्मत करने के लिए यूज में लाते हैं। नेक्स्ट है कि जो प्लायर होता है यह एक ऐसा औजार है जो छोटे छोटे जाब या वस्तुओं को पकड़ने, तार यानी कि वायर को काटने मोड़ने में प्रयोग किया जाता है। प्लायर का प्रयोग, प्लायर क्या है कि प्लायर कार्बन स्टील या कास्ट स्टील के ड्रा फोर्जिंग विधि से बनाए जाते हैं। जो प्लायर होते हैं, प्लास या प्लायर जिसे बोलते हैं, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, हैंडल, रिवेट और जबड़ा। ये इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट है कि प्लायर के जबड़े हार्ड एवं टेम्पर किए जाते हैं। जो जबड़ा रहता है सिर्फ उसी को हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं। और प्लायर के जो जबड़े की माप होती है हम लोग उसके टोटल लंबाई से व्यक्त करते हैं। स्पैनर नट व बोल्ट को खोलने या कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पैनर जिसे हम लोग देहातों में रिंच बोलते हैं। स्पैनर प्रायः कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या क्रोमियम वैनेडियम स्टील व वैनेडियम स्टील फोर्ज करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि फिक्स स्पैनर का प्रयोग केवल एक ही साइड के नट व बोल्ट को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि ओपन एंड स्पैनर साधारणतः कार्यों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इसके जो जबड़े होते हैं यह बॉडी से 15 डिग्री से 30 डिग्री के एंगल पर बने होते हैं। ये आपको ये एंगल याद रखना है कि जो ओपन एंड स्पैनर रहता है इसका जो जबड़े की बॉडी का से जो एंगल रहता है हमारा 15 से 30 डिग्री के एंगल बनाता है। और एलन की क्या है कि आपका षटकोणीय अनुप्रस्थ कट वाली ठोस तथा अंग्रेजी के यल अक्षर के आकार की बनी होती है। एलन की जो रहता है यह हार्ड स्टील फोर्ज की होती है।
सी क्लैंप का प्रयोग हम लोग बड़े बड़े राउंड एज नट एवं बोल्ट को कसने एवं खोलने के लिए हम लोग सी स्पैनर का प्रयोग करते हैं। जो पाइप रेंच रहता है इसको हम लोग कार्बन स्टील की ड्रॉप फोल्डिंग विधि द्वारा बनाते हैं। और जो रैचेट रिंच रहता है इस प्रकार का एक बंद सिरे वाला रिंच होता है जिसमें एक रैचेट लगा होता है। तो रैचेट रिंच में क्या होगा, एक रैचेट लगा होगा और एक प्रकार का बंद सिरे वाला रिंच होता है यह। रैचेट स्क्रू में एक बटन होता है जिसे हम लोग शिफ्टर बोलते हैं। तो रैचेट स्क्रू में जो बटन होते हैं उसे हम लोग शिफ्टर बोलते हैं। बिजली के तारों को आसानी से काटने के लिए हम लोग डायगोनल प्लायर्स का अधिकतर प्रयोग करते हैं, क्योंकि डायगोनल जो रहता है ये इसके जो दांत हैं, अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से रहता है। ये एक ऊपरी जबड़ा रहता है, एक निचली जबड़ा। तो ये यहाँ पे पतला रहता है, तो इसी बीच से हम लोग क्या करते हैं, तार इसी बीच में ऐसे डाल के हम लोग आसानी से काट सकते हैं। तो ये हमारा तार इससे कट जाता है। तो यहाँ पे ये होता है हमारा डायगोनल प्लायर का अधिकतर प्रयोग बिजली के तारों को काटने के लिए किया जाता है। और जो एलन की रहता है हमारे स्पैनर षट्भुज आकार की छड़ से बनाया जाता है, जिसका सिरा क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा होता है। नेक्स्ट है कि साइड कटिंग प्लायर को हम लोग फ्लैट नोज प्लायर के भी नाम से जानते हैं। और जो सॉकेट स्पैनर का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां नट और बोल्ट कुछ कम गहराई में लगा हो और जगह कम हो तथा अधिक मजबूत पकड़ की आवश्यकता हो।